हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के बारे में, जो कि एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये मसल 5 मार्क के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछे जाती है। तो आज के वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बारे में। तो उसमें हम ये सारे पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। देन देखेंगे उसका लोकेशन, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल हमारे बॉडी में किधर प्रेजेंट है। देन उसका ओरिजिन, हर मसल को एक ओरिजिन रहता है और एक इंसर्शन रहता है, तो हम इस मसल के ओरिजिन और इंसर्शन दोनों में देखेंगे। देन देखेंगे उसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, एक्शन एंड एप्लाइड एनाटॉमी। कल की वीडियो में हमने बताया था एप्लाइड एनाटॉमी क्या रहती है, तो आपको एप्लाइड एनाटॉमी हमारे नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता तो चल ही गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। अगर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बारे में देखें तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल क्या है, हमारी जो नेक रीजन है, नेक रीजन की एक इंपॉर्टेंट मसल है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल हमारे बॉडी में दो रहती है, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। नेक में जो सबसे लॉन्ग मसल है हमारी नेक की, उसे हम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल कहते हैं, या फिर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एक ऐसी मसल है जो हमारे नेक रीजन की सबसे लंबी वाली मसल है। देन ये क्या करती है, हमारा जो सुपरफिशियल फिशर या फिर जो सुपरफिशियल पार्ट है, तो सुपरफिशियल पार्ट में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल प्रेजेंट रहती है। और इसका एक मेन फंक्शन है जो कि हमारे नेक के जो मूवमेंट्स है, नेक के मूवमेंट्स में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, या फिर नेक के मूवमेंट में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे। अभी हमने जनरल इंफॉर्मेशन में देखा था, क्या देखा हमने, उसका लोकेशन देखा, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का लोकेशन क्या है हमारी नेक रीजन में। नेक रीजन में किधर, जो लैटरल साइड है, तो लैटरल साइड में हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल रहती है। अगर सुपरफिशियल और डीप की बात करें तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एक सुपरफिशियल मसल है। अगर आप ऐसे पालपेट करें तो आपको दिखेगी नहीं, पर अगर आप आपका हेड एक साइड में लो तो ये जो मसल आपको दिखती है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। अभी इसका नाम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल क्यों पड़ा, अगर आपको नाम अच्छे से जान लेते हो तो आपको ओरिजिन और इंसर्शन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन क्या क्या है, यानी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल दो हेड की मसल है, एक रहता है स्टर्नल हेड और दूसरा रहता है क्लैविकुलर हेड। अभी इसे हम स्टर्नल हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम का भी कौन सा पार्ट है, मैन्यूब्रियम स्टर्नी। अभी आपको स्टर्नम के एनाटॉमी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो स्टर्नम के 3 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज द दिस वन इज द मैन्यूब्रियम स्टर्नी। देन इधर रहता है हमारा स्टर्नल एंगल, और स्टर्नल एंगल के नीचे जो फ्यूजिफॉर्म पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और इसके नीचे रहती है हमारी जिफॉइड प्रोसेस। और इस मसल में हमको सिर्फ फोकस किस पर करना है, हमारी मैन्यूब्रियम स्टर्नी। मैन्यूब्रियम स्टर्नी का ये जो पार्ट है, यानी कि जो उसका एंटीरियर लिप है, तो मैन्यूब्रियम स्टर्नी के एंटीरियर लिप पर स्टर्नल हेड का ओरिजिन है। अभी स्टर्नल हेड के ओरिजिन बारे में अगर देखें तो इसका क्या है, टेंडन रहती है, ये टेंडनियस ओरिजिन है। और क्लेविकुलर हेड का अगर ओरिजिन देखे तो एपोन्यूरोटिक है। टेंडन यानी कि क्या, और एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस यानी कि क्या, जो आपका टेंडन जब फ्लैट रहती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस कहते हैं। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के दो ओरिजिन है, फर्स्ट वन इज स्टर्नल एंड सेकंड वन इज द क्लैविकुलर। तो क्लैविकुलर हमारे क्लैविकल जो बोन रहता है, जिसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं, तो उस बोन से किसका ओरिजिन है, जो हमारा एपोन्यूरोटिक हेड है या फिर क्लैविकुलर हेड है, उसका ओरिजिन है क्लैविकल। और स्टर्नल हेड इसके नाम में ही स्टर्नोक्लीडो, स्टर्नो यानी कि क्या, इसके ओरिजिन ये स्टर्नो और क्लीडो, ओरिजिन एंड मैस्टोइड मतलब हमारा इंसर्शन। तो ऐसा इस मसल के नाम को हमने डिवाइड किया है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नम यानी कि क्या, मैन्यूब्रियम स्टर्नी, जिधर से हमारा इस मसल का जो मेन टेंडन है उसका ओरिजिन रहता है। देन क्लीडो यानी कि क्या, क्लैविकल, जिस पर क्या रहता है, जो एपोन्यूरोटिक है, इसका ओरिजिन एपोन्यूरी ओरिजिन या फिर क्लैविकुलर ओरिजिन क्लैविकल से रहते हैं। एंड देन मैस्टोइड यानी कि क्या, जो इंसर्शन है। तो अभी हमने देखा जनरल इंफॉर्मेशन देखी, लोकेशन देखा, लोकेशन में नेक रीजन में प्रेजेंट रहती है और सुपरफिशियली रहती है। देन ओरिजिन देखा, स्टर्नल हेड ओरिजिन होता है मैन्यूब्रियम स्टर्नी से, और क्लैविकुलर हेड क्लैविकुलर हेड का ओरिजिन रहता है क्लैविकल। स्टर्नल हेड राउंड शेप का है या फिर उसको टेंडेनियस ओरिजिन है, और इधर एपोन्यूरोटिक ओरिजिन यानी कि इसका टेंडन फ्लैट है। डायग्राम में आप देख सकते हो। अभी हम क्या देखेंगे, उसका इंसर्शन देखेंगे। अगर ये मसल इधर से ओरिजिन होती है तो इसका इंसर्शन किधर है, ऊपर। इधर हमारे जो मैस्टोइड प्रोसेस रहते हैं, जो टेम्पोरल बोन का एक पार्ट है, मैस्टोइड प्रोसेस, हमारा जो ईयर है, ईयर के नीचे
और ईयर के पीछे जो रहती है मैस्टोइड प्रोसेस, तो इधर हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का मेन ओरिजिन रहता है एंड उसका लैटरल ओरिजिन कौन सा रहता है, जो सुपीरियर न्यूकल लाइन है वो सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड मैस्टोइड प्रोसेस हमारे टेम्पोरल बोन का एक पार्ट है। तो ये उसका इंसर्शन हुआ, तो इंसर्शन है। देन नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई कैसे, अभी किसी भी मसल का जब हम नर्व सप्लाई लिखते हैं तो मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई कैसे हम लिखते हैं, तो मोटर सप्लाई कौन करता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व क्या कहते हैं, इस मसल को मोटर सप्लाई देती है। और सर्वाइकल प्लेक्सस क्या करते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस हमारे इस मसल को सेंसरी सप्लाई देती है, मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई। मोटर सप्लाई यानी क्या, जब भी मसल का कुछ मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट करने में जो नर्व हेल्प करती है या फिर जो स्टिमुलस मसल को प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं मोटर नर्व। और सेंसरी नर्व यानी क्या, अगर हम मसल को कुछ इंजरी कर दे या फिर मसल पर कुछ स्टिमुलेशन कर दे तो वो स्टिमुलेशन ब्रेन तक कौन ले जाती है, उसे हम कहते हैं सेंसरी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। यानी कि मोटर नर्व क्या करती है, ब्रेन से सिग्नल लाती है किसी पार्ट का मूवमेंट करने के लिए। और सेंसरी नर्व क्या करती है, अगर इधर कुछ इंजरी हो जाए या फिर हम इधर कुछ स्टिमुलेशन दे या फिर कोई पेन दे तो उस पेन के सेंसेशन को लेकर कौन जाता है, सेंसरी नर्व। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल की जो मोटर नर्व है वो कौन सी है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। और जो सेंसरी नर्व है वो कौन सी है, सर्वाइकल प्लेक्सस। यानी कि सर्वाइकल प्लेक्सस की जो ब्रांचेस है, नॉट सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल प्लेक्सस की जो ब्रांचेस है वो हमारे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल को सेंसरी सप्लाई करती है। देन इंपॉर्टेंट इज द ब्लड सप्लाई। अभी ब्लड सप्लाई सबसे पहले कौन करता है, ऑक्सीपिटल आर्टरीज एंड एसटीए यानी कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अभी जो हमारी कैरोटिड आर्टरी आती है, इधर हमारा एवोर्टा रहता है नीचे, एवोर्टा से क्या आती है, कैरोटिड आर्टरीज आती है जो कि हमारे नेक रीजन की इंपॉर्टेंट आर्टरी है और जो हमारे ब्रेन को ब्लड लेकर जाती है। तो उस कैरोटिड आर्टरी की सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये दोनों भी आर्टरी इस मसल को सप्लाई करती है। उसमें से मेन कौन सी है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरीज। ऑक्सीपिटल यानी कि क्या, जो ऑक्सीपिटल बोन को भी सप्लाई करती है और हमारे मसल को भी सप्लाई करती है। तो ये दो क्या है, हमारी ब्लड सप्लाई वाली आर्टरीज है। कौन सी, ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड सेकंड वन इज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। देन इंपॉर्टेंट इज एक्शन, यानी कि स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल की एक्शन कौन सी है। अभी हमने जनरल इंफॉर्मेशन में देखा था, क्या देखा था कि स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल की एक्शंस क्या है, वो हमारे नेक की मूवमेंट्स करवाती है। इसमें अभी हम एक्शन में क्या क्या देखेंगे, इप्सिलैटरल, कॉन्ट्रालैटरल। इप्सिलैटरल यानी कि क्या, ऑपोजिट साइड में, और कॉन्ट्रालैटरल यानी कि क्या, सेम साइड में। देन यूनिलैटरल और बायलैटरल, ये चार टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले क्या, यूनिलैटरल, देन बायलैटरल। अभी सिर्फ यही दोनों टर्म्स देखते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल यानी यूनि मीन्स वन और बाय मीन्स टू। यूनिलैटरल और बायलैटरल मतलब जब हमारी सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका क्या क्या, तो कौन से एक्शन लेते हैं। जब हमारी सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या करती है, फर्स्ट वन इज उसकी इप्सिलैटरल, उसका कॉन्ट्रालैटरल एक्शन क्या रहते हैं। जब यूनिलैटरल एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके दो एक्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रालैटरल एंड सेकंड वन इज इप्सिलैटरल। कॉन्ट्रालैटरल यानी कि क्या, टूवर्ड्स द सेम साइड। जब हमारी राइट साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा जो हेड है वो हमारे हेड क्या करेगा, राइट साइड में झुक जाएगा या फिर राइट साइड में उसका फ्लेक्शन होगा। और फिर ये मसल अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो हमारा नेक क्या होगा, ऑपोजिट साइड में रोटेट होगा। तो ये हो गई उसकी इप्सिलैटरल मूवमेंट और ये हो गई उसकी कॉन्ट्रालैटरल मूवमेंट। अगर बायलैटरल में देखिए, बायलैटरल यानी कि क्या, जब हमारी दोनों मसल किस एक्शन में हेल्प करती है, तो हमारे दोनों मसल हमारे हेड का जो फ्लेक्शन रहता है और जो एक्सटेंशन रहता है उसमें काम करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इसके एक्शन है। अगर आपको यूनिलैटरल बायलैटरल नहीं ध्यान में रहता तो आप कॉन्ट्रालैटरल इप्सिलैटरल लिखो। कॉन्ट्रालैटरल यानी कि क्या, टुवर्ड्स द सेम साइड और टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। और एक इंपॉर्टेंट और उसका एक स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल का फंक्शन रहता है जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर रिस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। जब भी हमें ज़्यादा सांस लेनी हो, हम जब भी ज़्यादा सांस लेते हैं तो क्या करता है, हमारा रिब केज आगे की तरफ आता है या फिर थोड़ा एक्सपांड हो जाता है। तो वो एक्सपांड करने के लिए हमारे स्टर्नम को, हमारा जो स्टर्नम है, स्टर्नम को भी थोड़ा आगे आना पड़ता है। तो स्टर्नम को इलेवेट करने में हमारी दोनों भी मसल हेल्प करती है। जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इंस्पायर करते हैं तो उस टाइम हमारा रिब केज को थोड़ा फुलाने के लिए स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल क्या हेल्प करती है, हमारे स्टर्नम को इलेवेट करती है। तो ये होगा उसका एक्शन के बारे में
एक्शन के बारे में क्या देखा हमने, यूनिलैटरल यानी कि सिंगल मसल जब काम करती है, सिंगल मसल क्या करती है, हम हमारे हेड को हमारे सेम साइड में डाउनवर्ड या फिर फ्लेक्शन करती है और ऑपोजिट साइड में रोटेट करती है। और बायलैटरल अगर देखें तो बायलैटरल हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में काम करती है। और थर्ड फंक्शन क्या देखा हमारा, स्टर्नम है, स्टर्नम का इलेवेशन में जब हम ज़्यादा सांस लेते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एप्लाइड एनाटॉमी। एप्लाइड एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, रेज नेक, WRAYS एंड रेज नेक यानी कि क्या, मसल की शॉर्टनिंग हो जाना। एक्चुअली ये क्या है, रेज नेक हमारे जो इन्फेंट्स रहते हैं तो इन्फेंट्स में ज़्यादा करके देखा जाता है। जब क्या होता है, जब भी बेबी का डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के टाइम पर बेबी को जब घुमाते हैं, सबसे पहले उसका हेड आता है और हेड आने के बाद जब हम उसे 90 डिग्री में घुमाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है या फिर शॉर्टनिंग हो जाता है। तो ये एक रेज नेक का फर्स्ट कॉज है। देन सेकंड कॉज क्या है, जब भी फिटस वूम में रहता है, तब वूम यानी कि मदर की यूटेरस में रहता है, तब उसको अगर कुछ डेवलपमेंटल एनोमलीज हो जाती है तो उसमें क्या रहता है, ये मसल का एक साइड की मसल शॉर्टनिंग हो जाती है। तो इस ऐसे बच्चे का नेक एक साइड में हमेशा ऐसा फ्लेक्स ये रहता है। तो दिस इज द रेज नेक। और सेकंड, हम अगर हमारा क्लिनिकल यूज देखें तो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड हम क्यों यूज करते हैं या फिर स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल का क्यों हम स्टडी करते हैं, तो जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं पोस्टिंग के लिए तो आप सेंट्रल लाइन तो आपने देखी होगी, पेशेंट को इधर सेंट्रल लाइन डाली जाती है। तो सेंट्रल लाइन डालने के लिए ये मसल हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस दिखाती है कि हम वो सेंट्रल लाइन का इंसर्शन कैसे करें, क्योंकि हमारे स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल क्या करती है, जो भी हमारे नेक्स के ट्रायंगल्स है तो उस नेक्स के ट्रायंगल्स को डिवाइड करती है, यानी कि निचला वाला ट्रायंगल और इंफीरियर ट्रायंगल और सुपीरियर ट्रायंगल को डिवाइड करती है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमें सेंट्रल लाइन डालनी तो हम आर्टरी को चूज कर सकते हैं। अगर इधर से हमारी स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जाती है तो इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल को डिवाइड करती है। सो दिस इज अबाउट द एप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, उसका जनरल इंफॉर्मेशन, देन उसका लोकेशन, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई में मोटर देखा और सेंसरी देखा, ब्लड सप्लाई में ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच कम्स फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी की वो ब्रांच है। देन एक्शन में हमने यूनिलैटरल, जब सिंगल मसल फ्लेक्स होती है तो क्या एक्शन दिखाती है, और बायलैटरल यानी कि जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या एक्शन दिखाती है। और एप्लाइड एनाटॉमी में हमने देखा रेज नेक और हमारा सेंट्रल लाइन डालने का एक एविडेंस हमारे मसल से आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। अगर आपको इस मसल के बारे में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे बताइए। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिस पर आपका स्टडी नहीं हुआ है तो ऐसे पॉइंट्स पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।